नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का एक अकाट्य सत्य कि जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है। इस संसार में जब जीव आता है तो रोते हुए जाता है, और जीवन का जब अंत हो तो दूसरों के रोने से होता है। इस आरंभ और अंत के बीच में एक अद्भुत समय है, भरपूर हास्य का। उस हास्य को जीवन में अनुभव कर दिया तो यही सच्चा जीवन है। और हास्य को समझने के लिए, हास्य का आनंद लेने के लिए मनुष्य को अपनी श्वासों के पास आ सकता है। हंस वही सकता है जिन्हें जीवन का अनुभव हो। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। सुमिरन करो साथियों, भजन करो, आपका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 19 जनवरी 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की नौवीं, विक्रम संवत 2080, माघ मास की 6 प्रविष्टि, सक्त 1945, पौष 29, तद अनुसार शुक्रवार 19 जनवरी 2024। शुद्धकालीन तिथि नौमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:51, अगली तिथि 10वीं होगी। शुद्धकालीन योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:46, अगला योग शुभ होगा। शुद्धकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:14, अगला कर्ण कौलव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 20 जनवरी सुबह 2:50, यानी आज चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण का चंद्रदेव का प्रभाव कैसा रहेगा, मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। क्या करें और क्या नहीं करें, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग और क्या करें उपाय, इन सारी जानकारी के साथ ही मैं आपके सामने राशिफल लेकर आऊं। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्य देव है। मेष राशि में बृहस्पति देव और चंद्रदेव है। धनु राशि में मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव है, यानी धनु राशि में 3 ग्रहों का संचरण है। कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहु देव और कन्या राशि में केतु देव, यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 19 जनवरी 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:53। अवधि जो है वो 42 मिनट है। और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:53। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:12। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 1:51 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय जो यात्रा की साधन है वो अति आधुनिक है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज के दिन जब यात्रा से घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएगा, कष्ट कम आएगा। नमन नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है।
लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 19 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम लंग लक्ष्मय नमः का जाप करते हुए मां लक्ष्मी की श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प लौंग के साथ अर्पण करें। एक गुलाब का पुष्प, एक लौंग, ओम लंग लक्ष्मय नमः, मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर लें। तत्पश्चात श्रद्धा अनुसार दही 9 वर्ष की कम आयु की 9 कन्याओं को दान में दे। ये एक ऐसा उपाय है जो कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में धन संबंधी परेशानियों का निवारण करेगा और घर में सुख शांति रहेगी। सुख और समृद्धि का आप उपभोग करेंगे। और ये उपाय हर शुक्रवार को करें, साल भर करें, आपके कष्ट और परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की। ये जो राशिफल है ना, वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं, और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर। समय उत्तम होगा, आत्मबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व और सोच सकारात्मक रहेगी। अधिकारों में वृद्धि होगी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, और मकान और भवन संबंधी कार्य बनने में आज परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा। उच्च वर्गीय लोगों से संपर्क बढ़ेगा। कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के और विशेषकर युवा आकर्षित होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है। युवाओं को रोजगार संबंधी समस्या और संघर्ष से पीछा छूटेगा, और अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? अत्यधिक भावुकता को न बढ़ने दें। शुभ अंग शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5 बजे के बीच में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करके 8 गुलाब के पुष्प श्री चरणों में अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। द्वादश भाव में चंद्रदेव है। द्वादश भाव में चंद्रदेव भरणी नक्षत्र यानी शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। 12वां भाव हानि का भाव है, कष्ट का भाव है। नक्षत्र गण इस बात का संकेत दे रहे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से नया निवेश नुकसान देगा। विवादित चीजों में निवेश करना नुकसानदायक रहेगा, और निजी संबंधों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी सेल और परचेज का कार्य हानि का संकेत दे रहा है, और कोई भी कार्य कानून के दायरे में नहीं किए तो मोटी समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण वार्ता स्थगित रखें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहे, पवित्रता और पारदर्शिता रखें। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। खान पान के प्रति नियमित रहे, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। युवाओं के लिए कैरियर, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय लाभदायक नजर नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है आज युवाओं को विशेष सावधानी बरतें, विद्यार्थियों को सावधानी बरतें, क्योंकि चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, उठापटक है, परेशानी है, दुख है, पीड़ा है। अपनों को साथ लेकर नहीं चले तो परेशानी आ जाएगी। क्या करें? थोड़ा सा वाणी और व्यवहार को संयमित रखें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंग 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते 108 मोगरे की सुगंधित पुष्प भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करें। कष्ट, परेशानियों में कमी आएगी। नमूने बात करते हैं मिथुन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ और अनुकूल होगा।
आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता सफलता देगी, मन प्रसन्न रहेगा, लेन देन के मामले निपटेंगे, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भूमि वाहन और धन लाभ का संकेत प्रबल है और पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेहनत परिश्रम के साथ किए गए प्रयास सफल होंगे, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। इस दौरान किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की वजह से अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, मन प्रफुल्लित और प्रशिक्षित और कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर और लाभ भी मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है कार्यों में अपनों से बड़ों की सहमति लेना। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धा पूर्वक गणपति के श्री चरणों में श्वेत दुर्वा या दुर्वा अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले छोटा सा सुंदर उपाय बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा साहब हमें हमारी गलती नहीं होने के बावजूद भी हमको बिना वजह परेशानी कर झेलनी पड़ती, हमें कोई न कोई बिना वजह परेशान कर रहा होता है, क्या करें? तो रात्रि में सोने से पूर्व तांबे के पात्र में जल भर दीजिए, उसमें 1 चुटकी लाल चंदन का पाउडर डाल दीजिए, इस पात्र को अपने सिरहाने रख दीजिए और इसके साथ साथ कांच के पात्र में सेंधा नमक करीब 11 डली रख दीजिए। प्रातःकाल जल तुलसी में अर्पित कर दें और नमक की डली किसी चौराहे पर शांत चुपचाप रख के आ जाएगा। ये उपाय कुछ शुक्रवार करके देखिए, जो बिना वजह लोग आपको परेशान करते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, नई व्यवसायिक नीति लाभ देगी, जमीन जायदाद खरीदने का योग बनेगा और मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना कामकाज को लेकर उत्तम हो, नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ जॉब में आ रही उठापटक से छुटकारा मिलेगा और कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व रहेगा। युवाओं को देश विदेश से कैरियर और कारोबारी अच्छे संबंध बनेंगे, प्रतियोगिता के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी, परिवार से पूर्ण आर्थिक से उपलब्ध और मनोवांछित लाभ की प्राप्ति के साथ साथ उच्च शिक्षा में अध्ययनरत और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उत्तम लाभ मिलेगा। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है, माता पिता की आज्ञा का पालन बहुत जरूरी। क्या ना करें? शंका और क्रोध से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री शिव के श्री चरणों में, महादेव के चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं सिंह राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन की मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योग और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। आज यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है, परिवार के सहयोग से मन संतोष रहेगा, कार्य स्थिति आपकी पकड़ में रहेगी, लेकिन आज थोड़ा सा खर्चा है इस बात, लेकिन ये खर्चा अच्छा वाला, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पुण्य करने का अवसर मिलेगा। नक्षत्र गणना युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, उच्च शिक्षा और के हिसाब से अच्छा संकेत, शिक्षा में पूर्ण सफलता है, देश विदेश से कैरियर और कारोबार से लाभदायक समाचारों के साथ साथ नए जॉब और कामकाज को शुरू करने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? झूठ और धोखे से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प या फिर 1 कमल का पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूल है। आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में अनावश्यक कलह, उठापटक है, लड़ाई झगड़ा भी है, कलह भी है, उठापटक है और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। और विशेषकर निजी संबंधों में तनाव भी ज्यादा है। ससुराल पक्ष से टकराव ना करें, निजी संबंधों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। कारोबार के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा और धन की परेशानी है, धन को लेकर उठापटक है। कुमित्रों से नहीं बचे तो परेशानी का संकेत ज्यादा है। नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें और कैरियर और एजुकेशन में कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम नहीं किया तो हानि का संकेत है। क्या करें? अपने साथियों के साथ मधुर संबंध बनाना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में,
40% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज गणपति के श्री चरणों में हल्दी वाली दुर्वा चढ़ाई, दुर्वा ले लीजिए, उसको हल्दी में भिगो दीजिए और गणपति का ध्यान करते हुए गणपति के चरणों में अर्पित कर लें। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचर करते समय उत्तम है। मनोकामना पूर्ण होगी, कारोबार में वृद्धि, धन लाभ होगा। जिससे कि घर योगायोग है, वैवाहिक जीवन की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और ससुराल पक्ष से लाभ भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, धन लाभ की स्थिति उत्तम रहेगी। आपसी रिश्तों की वजह से पारिवारिक, कारोबारिक, कैरियर संबंधी सामाजिक परेशानियों से युवाओं को स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। आज युवाओं को निरर्थक भटकाव से पीछा छूटेगा। यदि आप लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें? अनजान लोगों पर कारोबारी भरोसा न करें। शुभ रंग शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत माँ भगवती का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और माई के चरणों में श्रद्धा अनुसार लाल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। नमूना। बात करते हैं वृश्चिक राशि। छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करते समय उत्तम होगा। शुक्र सफलता आपके साथ होगी। पिछली आर्थिक हानि की भरपाई करने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा। नक्षत्र पूर्णता आपके पक्ष में समर्थ है अच्छे लाभ देने के लिए। शारीरिक और मानसिक परेशानी से मुक्ति, निर्णय क्षमता मौजूद, स्वजनों मित्रों से अच्छी निभेगी और उनके सहयोग से रुके हुए काम भी बने। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। प्रतियोगिता के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। आज क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को अंजाम देने के लिए धैर्य और संयम का परिचय दें। क्या ना करें? बड़ों की बात की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे, समाज में सेवाओं का सुख मिलेगा और रचनात्मक कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा कोई भी कार्य करने से पहले अपनों से बड़ों से विचार विमर्श बहुत जरूरी है और अपनी बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी। बाहर के लोगों को नहीं, परिवार के अलावा बाहर के लोगों से नहीं बताइएगा। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे युवाओं को। आज विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शुभ समाचारों का संकेत है। मनोनुकूल रोजगार के साधन मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर मिलेगा। क्या करें? सरल और स्पष्ट व्यवहार करें। क्या ना करें? बातों को घुमाएं नहीं, बातों के घुमाने से आपको नुकसान होगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। लेकिन तुलसी मंजरी नारायण के श्री चरणों में अर्पित होती है, लक्ष्मी जी की नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। मित्रों साथियों, बहुत से लोग कहते हैं साहब तनाव, परेशानी, कष्ट, विघ्न, इनसे छुटकारा कैसे मिले? आराधना बहुत जरूरी। सच्चे मन से यदि हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम भक्त पालनाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में 11 शुद्ध देसी घी के दीपक जलाइएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथ में 11 लौंग ले लीजिए। ओम भक्त पालनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने ऊपर से 11 बार ये लौंग उसार कर प्रत्येक दीपक में एक एक लौंग अर्पित कर लीजिए। ऐसा कुछ शुक्रवार करके देखिएगा, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। जिससे कि घर योगायोग है। नौकरी, कारोबार, परिवार, समाज, घर, इस सारे मामलों में आज सावधानी अपेक्षित है। संयम और धैर्य से निर्णय नहीं लिया तो धन हानि भी है और परिवार में कलह की संभावना भी है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होगा। आज कोई नया व्यवसाय के संबंध उलझन पैदा करेगा। धन हानि है, चिंता और तनाव भी है और यात्रा में परेशानी का संकेत भी है। आज युवाओं और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े। रात्रि भ्रमण नहीं करें। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण नुकसान देगा और अनैतिक कार्यों की वजह से समस्याओं का संकेत है। क्या करें?
स्वजनों की सहमति लेकर कार्य करें। क्या ना करें, प्रॉपर्टी सेल और परचेज से बचने का प्रयास करें। आज प्रॉपर्टी सेल परचेज ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। भाग्य केवल ही आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं मकर राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव की श्री चरणों में नीले पुष्प श्रद्धानुसार अर्पित करना बड़ा शुभ उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा, धन वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख सहयोग बढ़ेगा, नवीन व्यवसाय को प्रस्ताव की प्राप्ति होगी और साझेदारी कर्म में सूझबूझ, मेहनत और परिश्रम और संयम का पूर्ण लाभ और आर्थिक पक्ष में सुधरता है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों को साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में हर परिस्थितियों का सही आकलन करने की क्षमता अवश्य आ जाएगी। आपकी शिक्षा के अच्छे परिणामों का संकेत। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नए कारोबारी संबंध और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें, मान सम्मान की चिंता है, इसलिए अनैतिक कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धा पर भगवान शिव का पूजन करके आज भगवान शिव के श्री चरणों में शिवलिंग पर गेंदे के पुष्प, पीले गेंदे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें, गोचर इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और कुटुंब पूर्णता आपके साथ खड़े। आज पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, परिवार में एक मंगलमय वातावरण रहेगा, परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा और धन की बरकत और बचत का संकेत। लेकिन वाद विवाद से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। कार्य में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करे तो अच्छा रहेगा। खर्चे पर अंकुश रखे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। थाली में परोस करने मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करें, स्वजनों से अपने संबंध अनुकूल बनाए। क्या ना करें, बहुत जरूरी है अनैतिक कार्यों में धन का खर्च ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके केवल 60% का ही संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों, साथ ही था 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरी से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए
और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।